Hello guys, how are you? I hope all you will be fine and enjoying in this lockdown period. And you know that lockdown 4 is about to start. So आज मैं इस लेक्चर से पहले थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो ये प्लीज़ मेरी वीडियो आप सबको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और पेरेंट्स को ये बताने के लिए किया है कि लॉकडाउन पीरियड एक्चुअली है क्या। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट लॉकडाउन पीरियड हैज बीन स्टार्टेड एंड देर आर 3 लॉकडाउन पीरियड सो फार वी हैव अटेंडिंग। तो हमने अब तक बहुत सारे लॉकडाउन को अटेंड कर लिया है, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड से हमने सीखा क्या। तो प्लीज पेरेंट्स भी ध्यान से सुनिए इस चीज को। सो एज फार एज कंसर्न टू द स्टडीज, लॉकडाउन पीरियड डज नॉट मीन दैट यू हैव बीन लॉक्ड डाउन एट योर होम, बट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी provided to you people by the God, or you can say due to grace of God, you are having some golden opportunity in which you can utilize your maximum resources for the studies. You are having a lot of time for studies, you are having a lot of time for learning new things, you are having a lot of time to engage you people with books, some to get update. So it's my personal advice and suggestion to all the parents of the children and kids that please try to make your children busy with the studies rather than being busy with the electronic gadgets, because this is the best golden opportunity which is provided to we people and you people also to impart education and to learn something new in this golden period. So rather than wasting our time with the electronic gadgets, so be busy with your books, because books are the good friends, and once you make the good friends as books, so you need not anything to remain busy. So now you are trying to make yourself busy with the electronic gadgets, so try to be busy with your books and your contents, your material, your notes, your rather than being busy with the electronic gadgets, be busy with your books. So don't ever try to be busy with your electronic gadgets. So please, it's my personal request to you all the parents that try to take care of your children in this lockdown period. So try to engage them in a better efficient way, so that they get rid of this bad habit using electronic gadgets. So now come on to topic. So till now we have started sentence linkers, and we have done 2 lectures for sentence linkers. In those 2 lectures we have done some linkers and some rules regarding the linkers. So what are those linkers? So linkers से हमने end किया था, after कर लिया है, before भी कर लिया हमने, और हमने कुछ कल आपको लिंकर बताए जो कि पेयर्स में यूज होते हैं, like either or, neither nor, although, yet, not only but also, no sooner than, हार्डली, स्कार्फ के साथ वहन आता है हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ लिंकर ऐसे हैं जो कि हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन पेयर्स में एग्जिस्ट करने का कोई रूल होता है कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। तो कल हमने किया था, कौन सा रूल कल हमने किया था? ईदर और नेदर नोर। तो ईदर और नेदर नोर मीन्स जब भी किसी सेंटेंस में पहले पार्ट में ईदर आए, और का यूज हमेशा ईदर के बाद होता है, हमेशा और का यूज ईदर के बाद होता है। इसी तरह से नोर का यूज नीदर के बाद होता है। सो टॉपिक हम कर रहे हैं सेंटेंस लिंकर्स।
सेंटेंस लिंकर्स, सेंटेंस लिंकर्स हम कर रहे हैं और इन सेंटेंस लिंकर्स में हम लिंकर्स पढ़ रहे हैं। सेंटेंस लिंकर्स का मतलब ये होता है कि वो वर्ड्स जो कि सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उन सेंटेंस के दो पार्ट को किस पर्टिकुलर लिंकर को यूज करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, हम कर रहे हैं इधर और। तो हमने कल किया था 8 लिंकर तक हमने कर लिया था, तो ये 8वां ही है। लिंकर नंबर 8। लिंकर नंबर 8 में बात कर रहे हैं हम किसकी? इधर और की। इधर और, इधर और की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? या तो ऐसा या ऐसा। तो हमेशा इधर का यूज पेयर में होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर यू या तो तुमने, और यूर ब्रदर हैज स्टॉलन माई बुक। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने। तो इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टॉलन माई बुक। क्या किया है? मेरी बुक चुरा ली है। क्या किया है? मेरी किताब चुरा ली है। ठीक है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुरा ली है। सिमिलरली, तो ये सभी लिंकर नंबर 8 में ही आएंगे जो हम अभी कर रहे हैं। फिर आपका आता है नीदर नोर। इस नीदर के साथ नोर का यूज होता है। नीदर नोर की बात कर रहे हैं तो नीदर नोर, तो क्या होगा? ना तो इसने, ना तो ये, ना ये। ठीक है, तो इसी तरह से नीदर नोर का यूज भी पेयर में होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट नीदर द डॉक्टर
nor the nurse. Neither the doctor nor the nurse was there. न तो डॉक्टर न ही नर्स वहां पर थे, न तो डॉक्टर ही था न ही नर्स थी। तो क्या होगा? न तो डॉक्टर न नर्स, क्या होगा? न तो डॉक्टर साहब न नर्स वहां थी। न तो डॉक्टर साहब थे न ही नर्स थी। ठीक है। सो नीदर के साथ नॉर का यूज होता है। इसी तरह से नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है। अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में अगर आप नॉट ओनली यूज कर रहे हो, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो आपको आंख बंद करके बट ऑल्सो फिल कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं हम नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। क्या है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की बात कर रहे हैं। इसका है केवल यही नहीं बल्कि वो भी। ठीक है। तो केवल यही भी नहीं हो सकता बल्कि वो भी हो सकता। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल he was not only punished but also fined। तो उसे दंड, केवल दंड ही नहीं दिया गया था लेकिन बल्कि फाइन भी किया गया था। तो क्या आएगा? He was not only punished but also fined। तो क्या आएगा? उसको न केवल या केवल यही नहीं, तो उसे न केवल दंड दिया गया था बल्कि जुर्माना भी लगाया गया था। तो क्या है? उसे न केवल दंड दिया गया था बल्कि जुर्माना भी लगाया गया था। तो क्या है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है। इधर के साथ और का होता है, नीदर के साथ नॉर का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो ये सभी लिंकर 8 में ही हमने कैटेगराइज किए हैं क्योंकि ये सभी पेयर वाले वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में कंटिन्यूड है, नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर के साथ देन, THAN। सो नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है।
तो नो सूनर के साथ देन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर आई स्टेप्ड आउट, no sooner no sooner no sooner no sooner I stepped, no sooner had I stepped out then it started raining। तो क्या है, जो ही, सॉरी, क्या है, नो सूनर हैड आई, क्या हुआ, जैसे ही या जो ही मैंने कदम बाहर निकाला वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो। तो क्या आएगा, जैसे ही मैंने कदम बाहर निकाला वैसे, मीन्स क्या आएगा, जो ही मैंने कदम बाहर रखा, कदम बाहर रखा, त्यों ही, तभी, त्यों ही लगा लो या तभी, तभी बारिश होनी शुरू हो गई, शुरू हो गई। तो जैसे ही मैंने मीन्स जो ही त्यों ही, या जैसे ही या तभी, तो जो ही त्यों ही। तो जैसे ही या तभी, तो इसको यूज कर सकते हो, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही मैंने बाहर कदम निकाला त्यों ही बारिश होनी शुरू हो गई, या जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा तभी बारिश होना शुरू हो गई। तो ये भी क्या है, पेयर वर्ड्स हैं जो कि पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं लेकिन सिर्फ मैं देन की बात करूं, ये जो देन है, ये जो देन है, इस देन की बात करूं तो ये एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको, एडवांस थोड़ा अलग से बता रहा हूं, हालांकि पेयर वर्ड नहीं है, ये देन का बता रहा हूं मैं कि देन भी एक लिंकर है, तो सिर्फ देन का बता रहा हूं, देन का, देन। सो देन का यूज एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है, ठीक है। तो देन का हमेशा यूज किसमें होता है, तो ये मैं अलग से ब्रैकेट बना रहा हूं, ये थोड़ा मिसलेनियस में आ जाएगा कि ये अलग से ही है कि देन के लिए रूल है कि देन का यूज हमेशा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल
he is more intelligent than me। तो क्या है, अब देखिए इस सेंटेंस में हमें कंपैरिजन दिखेगा और एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये डिग्री कौन सी है, दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज करते हैं। सो लाइक ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, फॉर एग्जाम्पल ही इज बेटर देन मी, ही इज मोर ब्यूटिफुल देन हिम, यू आर मोर हैंडसम देन हिम। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस में जिनमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद। ठीक है, हम पेयर वर्ड कर रहे थे, तो पेयर वर्ड में आता है हार्डली और स्कार्सली। तो हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली। तो हार्डली और स्कार्सली जो वर्ड हैं, इनके बाद हमेशा व्हेन यूज होता है। क्या यूज होता है, व्हेन। मीन्स हार्डली के बाद भी व्हेन होता है और स्कार्सली के बाद भी व्हेन होता है। तो हार्डली और स्कार्सली व्हेन यूज करते हैं। तो हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, और व्हेन मीन्स तभी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हार्डली had I stepped out when it began to rain। Hardly had I stepped out when it began to rain। तो क्या आएगा, मुश्किल से ही मैंने कदम बाहर निकाला था, कदम बाहर निकाला था, तभी बारिश होना शुरू हो गई। क्या है, मुश्किल से ही मैंने कदम बाहर निकाला था, तभी बारिश होना शुरू हो गई। तो हार्डली का मतलब मुश्किल से, स्कार्सली मीन्स मुश्किल से, और व्हेन का मतलब तभी। तो क्या आएगा इसका मीनिंग, मैं लिख देता हूं, मुश्किल से ही और तभी। तो क्या आएगा, मुश्किल से ही तभी, मुश्किल से ही मैंने घर से बाहर कदम निकाला था, तभी बारिश होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इन रूल्स को हम बोलते हैं पेयर रूल्स। तो कुछ और रूल्स हम कल करेंगे
जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस लिंकर्स को खेल खेल में, एंजॉयमेंट में सीख रहे हैं और इस तरीके से कि हम इसे कभी ना भूल पाए। सो कल का लेक्चर में हम ये करेंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू सो मच।